मिर्जा वसीम बेग दिलताज महली 85 बरस की उम्र में भी चाको चौबंद और तवाना हैं। अहले लखनऊ से उनका बड़ा ताल्लुक और कुर्ब है। उनकी लखनऊ आमद पर अंजुमन तरक्की अदब ने बज़्म के सदर दफ्तर वाक़े 3 हेल्थ स्क्वायर चौक लखनऊ में अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। सदारत सैयद निहाल रिजवी ने की। कुल्लियात दिल की रस्म इजरा बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी हुई। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी ने संभाली। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अब मैं चलूँ एक बड़े अफसाना निगार जनाब दिलताज महली साहब, जिन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, और अलवी साहब से आज गुफ्तगू उनके अफसानों पे हो रही थी, तो उन्होंने कहा बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं बड़े लोगों को आपस में टकराना भी चाहिए, जो मैंने भी लिखा है और दिल साहब ने भी लिखा है। तो मैंने कहा जो दुनिया में साहिब दिल होगा वो इसी तरह की शरीफाना हरकतें करेगा। लिहाजा दिल साहब के अफसानों में अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने वो चीज़ें महसूस की जो वाकई अफसान निगार के यहाँ होनी चाहिए, और उन्होंने उनकी शायरी में भी वो दमखम महसूस किया कि जो अच्छे शायर के यहाँ न हो तो फिर उसके अच्छे होने पे शक है। इन्हीं तमाम खूबियों और सिफ़ात के साथ मैं अपने ही शेर से उनको पेश करता हूँ इस शहर अदब में कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंज़र से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंज़र से, ये चाँद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। शहर अदब में आपका इस्तकबाल है। सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ये बहुत बड़ी बात है कि आज करीब 15-20 साल बाद मैं उसी दयार में बैठा हूँ जहाँ इन्होंने आज से पहले मुझे दावत दी थी। सबसे बड़ी खूबी जो मैंने महसूस की, करीब 65 साल हो गए जब लिखना पढ़ना शुरू किया तालीब बेसे से, जो लखनऊ के अंदर मुझे खूबी नज़र आई, जैसे अकबराबाद है हमारे यहाँ फॉरेनर का कंसंट्रेशन है, और फॉरेनर जब आते हैं, वर्ल्ड बैंक की टीम आई तो हमने से वहाँ विज़िट कराया। हमने कहा वो ये हुआ कि साफ इस गंदगी बहुत है, साफ़ कर दिया जाए। हमने इतराज़ किया कि फॉरेनर यहाँ सिर्फ ताजमहल नहीं देखने आता है, वो यहाँ का कल्चर भी देखता है। वो यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, मुर्दे कैसे दफन किए जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, होली कैसे मनाई जाती है, एक घर में 19 लोग कैसे रहते हैं। हमारे दौर में तो भाई मेरे खुद के 6 हैं, 14-15 पोते पोतियाँ हैं, कैसे लोग साथ रहते हैं, कम हारमोनी कितनी है, फैमिली फीलिंग क्या है, ये सब देखने भी आते हैं। और मैं ये बात यकीन के साथ कहता हूँ कि इसका कल्चर पे बड़ा असर पड़ता है, और वो असर हमारे आगरे में आ गया। अब हमारे हम ये नहीं कह सकते कि अदबिस्तान है वो, दिल्ली तो हमेशा से लुटती रही है। अब 2 जगह रह गई जहाँ मुझे अभी पिछले दिनों रामपुर में था, मैं इसी किताब का हिजरा वगैरह कर रहा है वो लोग। बहरहाल मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज जितने लोग बैठे हैं सब लखनऊ के हैं, लखनवी हैं, और ये ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना आज तक। मैंने वो दौर देखा, उमर अंसारी साहब के कमरे पे बैठा करते थे, शारिब रिजौलवी साहब ने मुझे इनाम भी दिया, मलिक दादा के बैठते थे हम। उससे पहला ज़माना देखा, शाहजहाँ मानो याद, दिल लखनवी, नज़र बाराबंकी, राज इलाहाबादी वाला ज़माना भी देखा। बहरहाल मुझे फ़ख्र है कि आप हजरात ने मुझ जैसे नाअहल को इतनी इज्जत दी, और मैंने जो कुछ भी पढ़ा था ये मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि कुछ भी हो, हर अच्छाई बोलती है। 20 साल पहले इन्होंने एक रात में एक मजमून लिखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने सारे करीब 400 मज़ामीन से मैंने उठा के दिल्ली भेज दिया। अख्तरुल वासे, पद्मश्री अख्तरुल वासे के वालिद मेरे साथ थे, वो मुझे चचा जान कहते हैं। एक दावत में हम सब लोग बैठे थे, फारूक और गली वगैरह, कर लगे 65 साल हो गए, तुम्हारी उम्र भी नहीं है इनको लिखते लिखते। अब 85 में आ गया मैं,
तो यार तुम लोग कुछ छाप डालो इनका कुल्लियत वगैरह। फारूक अलगरी पीछे लग गए। आ गए एक दिन, मैं देखो भाई ये सब रखा है, ले जाओ। और उन्होंने अपने ढंग से चाटा। मैंने कुछ नहीं कहा कि इसमें इनका मजमून आएगा या नहीं आएगा, बखुदा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उस मजमून को शामिल किया, किताब में मौजूद है। जहाँ तक अफसानों का ताल्लुक़ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा, एक तो जो पढ़ा वो बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ा। और बेटा लिखती रहना। हमारे यहाँ इतने मज़ामीन हैं, सिर्फ जन और मर्द नहीं, औरत और मर्द को छोड़ के। आप हरियाली पे लिखिए, फूलों पे लिखिए, आप पहाड़ों पे लिखिए, नदियों पे लिखिए, टोपी पकड़ लीजिए। अभी एक मजमून था, मैंने लिखवाया किसी से, तहरीर और तकरीर, 2 बहनें हैं। बहरहाल मेरा मकसद ये है, जो कुछ मैं करता हूँ या किया है मैंने, वो अपनी जगह है। आप पढ़ते रहिए। अफसाना पढ़ने का इतना बड़ा नहीं है कैनवस, इतना टाइम हो जाएगा, सब लोग थक जाएंगे। तो अफसाने वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसमें 2-1 अफसाने अच्छे भी हैं शायद, जिसमें एक फजीलाई होती है। इंग्लिश में भी आ चुके हैं ये सब, और मेरी किताबें इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, शायरी भी है, नज़्म भी है, नज़्म भी है। ये सब जाने क्या क्या कराते रहते हैं मुझसे। और मैं क्या सोचता हूँ, अगर ये उम्र के इस पड़ाव पे अगर मैं ठहर गया, तो क्या बोलेंगे घर वाले, घर में बैठे रहते हो, ज़रा सब्ज़ी ले आओ जाके। पता ये चला कुछ काम कर रहा है, तो वो काम करता रहता हूँ। वो क्या हो जाता है मुझे नहीं मालूम। तो कुछ शेर सुन लीजिए अगर आप मुनासिब इजाज़त दें तो। अब्दुल भाई कुछ शेर सुना देता हूँ मैं आपको। अफसाना पढ़ने में टाइम लगेगा बहुत, और पढ़िएगा आप इत्मीनान से। हर मौजू, हर एक चीज़, किरदार साजी उसमें है। और सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान रखिएगा कि आदमी सुनता है, घर से निकलता है, जब मंजिल पे कब पहुंचा ये देखना है। आपको क्लाइमैक्स मेंटेन करना है, सस्पेंस मेंटेन कीजिए, तजस्सुस पैदा कीजिए उसमें। आपने साइंटिफिक वे में तो बता दिया कि वजह ये है कि उसमें तजस्सुस की कमी है। बहरहाल कुछ शेर सुनाइए। मुतफरक शेर सुनाऊँ? इजाज़त है? मुलाज़ा कीजिए कि अर्ज़ करता हूँ कि अफ़साने फ़िराक़, अफ़साने फ़िराक़ कहीं मुश्तहर न हो। अफ़साने फ़िराक़ कहीं मुश्तहर न हो, इस तरह मुस्कुरा कि किसी को खबर न हो। अफ़साने फ़िराक़ कहीं मुश्तहर न हो, इस तरह मुस्कुरा कि किसी को खबर न हो। और शेर मुलाज़ा कीजिए, हम तो ये जानते हैं मोहब्बत है ज़िंदगी, हम तो ये जानते हैं मोहब्बत है ज़िंदगी, है ज़िंदगी हराम मोहब्बत अगर न हो, है ज़िंदगी हराम मगर अगर न हो। और एक और देखिए लखनवी अंदाज का एक शेर था गज़ल में कि मेरी जानिब नज़र नहीं होती और मगर नहीं होती, इधर नहीं होती उधर नहीं होती। उसमें एक शेर हुआ लखनवी अंदाज का, आह आह पाबंदे वज़ू है शायद, आह पाबंदे वज़ू है शायद, चाहता हूँ मगर नहीं होती, चाहता हूँ मगर नहीं होती। फिर सुनिए, मुलाज़ा कीजिए मतलब लखनवी ढंग ऐसा मुलाज़ा कीजिए कि अलवी साहब आपसे माज़रत के साथ, दीवाना उसे आखिर क्यों मान लिया जाए, क्या कहना, दीवाना उसे आखिर क्यों मान लिया जाए, जो आम तरीके से पहचान लिया जाए। दीवाना उसे आखिर क्यों मान लिया जाए, जो आम तरीके से पहचान लिया जाए, जो आम तरीके से। आपकी दाद मेरे लिए सनद है, जो आम। और एक और हुस्न मसला इसमें, जलवा भी निगाहों को, जलवा भी निगाह, हुस्न को जलवा कहते हैं, जलवा भी निगाहों को अब मान लिया जाए। जान भाई सुनो गौर से, जलवा भी निगाहों को अब मान लिया जाए, क्यों आपके जलवों का एहसान लिया जाए।
क्यों आपके जलवों का एहसान लिया जाए। और इस शेर पे ख़ास तौर से अलवी साहब की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, क्योंकि मेरा आप बड़ा डर लगता है मुझे आप हज़रात से। हाँ, लेकिन आपने जो महफिल सजाई और रिजवान मियां ने, वो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हमारे बाद यही चलाएंगे गाड़ी। तो शेर सुनिए कि मैं मार, ये देखा मैंने, सब बाहर भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया नमाज के। मैं मार, सुनो भाई, मैं मार उसे कहिए जो अहले गुलिस्ता में, मैं मार मैं मार उसे कहिए जो अहले गुलिस्ता में तरतीबे नशे मन से पहचान लिया जाए। तरतीबे नशेमन से क्या लफ्ज़ तरतीबे नशेमन, तरतीबे नशेमन से पहचान लिया जाए। एक दो शेर और सुन लीजिए। मैं मार उसे कहिए जो अहले गुलिस्तां में तरतीबे नशेमन से पहचान लिया जाए। तरतीबे नशेमन। और आपके लिए भी हज़रत शेर है, एक अलग से सुन लीजिए, अलग से शेर है। मेरी गज़ल है बहुत मशहूर, वो उसमें मैंने कहा है कि खाया है गाया है ये रज़ीफ़ काफ़िया था कि बलाए गर्दिश दौरान से हो गए महफूज। वो सुनिए, बलाए गर्दिश दौरान से हो गए महफूज, बलाए गर्दिश दौरान से हो गए महफूज, वो लोग जिन पे तेरे गेसुओं का साया है, वो लोग जिन पे तेरे गेसुओं का साया है, वो लोग जिन पे तेरे गेसुओं का साया है। और रिजवान भाई शेर सुन, बहुत अच्छा है कि मेरे रफ़ीक कमर साहब, नहीं वही मौलवियों के काम का भी शेर है ये। हाँ, बलाए गर्दिश दौरान से हो गए महफूज, वो लोग जिन पे तेरे गेसुओं का साया है। फिर सुनिए कि आप हमें धोखा नहीं दे सकते। मेरे रफ़ीक मेरी सादगी पे तंज न कर, मेरे रफ़ीक मेरी सादगी पे तंज न कर कि मैंने सोच समझ कर फरेब खाया है, कि मैंने सोच समझ कर फरेब खाया है, कि मैंने सोच समझ कर। बेटा ये शेर मक्ता देखो, इसमें मैंने ये शेर इस मक्ते के बाद आमतौर से मुश्किल हो जाता है पढ़ना कि हजार तर्क ताल्लुक के बाद भी है दिल, हजार तर्क ताल्लुक के बाद भी है दिल, कभी वो सामने आए तो जी भराया, कभी वो हजार तर्क ताल्लुक के बाद भी है दिल, कभी वो सामने आए तो जी भराया है। और बाकी काफी वारदात कल्ब का ये तजुर्बाती शेर है। हाँ, दिल से है। हो लाख कर्ब, दो तीन शेर और सुन लो भाई। हो लाख कर्ब किसी को पुकारता भी नहीं, वो लाख कर्ब किसी को भी पुकारता भी नहीं, हो लाख कर्ब किसी को पुकारता भी नहीं, मेरी तरह कोई रातें गुजारता भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हो लाख कर्ब किसी को पुकारता भी नहीं, मेरी तरह कोई रातें गुजारता भी नहीं। उलझ गया है, शेर सुना देखिए, उलझ गया है बाकर भाई, आप देखिए, उलझ गया है कहीं सादगी पसंदों में, उलझ गया है कहीं सादगी पसंदों में, बहुत दिनों से वो गेसू संवारता भी नहीं। क्या कहना है? बहुत दिनों से वो गेसू बोला रही, खास हर एक शख्स वसाइल तलाश करता है, हर एक शख्स वसाइल तलाश करता है, खुद अपनी जुल्फ़े मसाइल संवारता भी नहीं। हर एक शख्स वसाइल तलाश करता है और खुद अपनी जुल्फ़े मसाइल संवारता भी नहीं। एक दो शेर और सुनाता हूँ बस खाली, फिर आप लोग इत्मीनान से, मैं बोर कर रहा हूँ। देखिए दो शेर सुनिए मेरे।
हमने हमने जलता हुआ देखा है उसूलों का बदन। बहुत उम्दा भाई, क्या मिसरा है, क्या मिसरा निकल रहा है। हमने जलता हुआ हमने जलता हुआ देखा है उसूलों का बदन, आग के शोलों में झुलसे हुए सर देखे। आग के शोलों में झुलसे हुए उड़ती देखी है किताबों से स्याही हमने, उड़ती देखी है किताबों से स्याही हमने, खाक में मिलते हुए अरबाबे हुनर देखे। शुक्रिया, मेहरबानी, क्षमा खराइशी की माजरत चाहता हूँ। बहुत उम्दा शेर सुनाया जनाब दिल लखनवी साहब आपने। एक शेर हमारे यहाँ कहा गया था कि दीवाने को दीवाना समझबूझ के कहिए, दीवाना समझबूझ के दीवाना बना है। लेकिन आपने जो शेर कहा उसका अपना एक मर्तबा है, एक मकाम है। और दीवाना उसे आखिर क्यों मान लिया जाए, दीवाना उसे आखिर क्यों मान लिया जाए जो आम तरीक़े से पहचान लिया जाए। तो जो गुत्थियाँ वाकई उलझी हुई होती हैं, जिनको सुलझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, वही शायरी है। ये समझ लीजिए मौलाना कमर तो पैसे लेके दाद देते हैं, और आज उनकी कैफियत बदल गई जब उन्होंने दाद दी। जो उनका अंदाज़ था दाद देने का, उससे लग रहा था कई तरह की तकालीफ में मुब्तला हैं वो। बहरहाल उनका दम बहुत गनीमत है। और जी 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 जी, ये हमें दाद न देंगे तो इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। मौलाना कमर की बड़ी खूबी यह है कि जब लोग सूरह बकरा पढ़ते हैं तो वो इन्ना अतीना कल कौसर पढ़ के काम चलाते हैं। आमतौर पे शोरा से आप किसी से कह दीजिए इख्तिसार, वो एक पर्चा इधर से निकालेगा, 2 उधर से निकालेगा, 6 उधर से निकालेगा। हो सकता है सुबह क़यामत तक पढ़े, और अगर दाद न दिया आपने तो और पढ़ेगा। तो इसलिए शायर के साथ ये सलूक कभी मत कीजिए कि उसको आप बिल्कुल जैसे मैयती चेहरे बना के बैठा जाए और दाद न दी जाए, तो उसका ख़राब शायर पर असर ये पड़ता कुछ और पढ़ो यार, ये शेर तो कमज़ोर था, जबकि वो शेर अच्छा था। ये सब होता है। मौलाना कमर को ये मालूम है कि 2 शेर पढ़ के भी दाद अच्छी मिल जाती है और 200 पढ़ के भी कुछ नहीं होता है। अब मौलाना कमर ही को मैं दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ, बड़ी खूबियों के मालिक हैं। एक झूठे शेर थे, 35 साल से ज़िंदा हैं। आप समझिए, इन्होंने वही बैठ के पढ़िए। इन्होंने एक शेर कहा कि फिर लौटना पड़ेगा हमें गांव की तरफ, और गए मुसलसल नहीं रह रहे हैं। फिर लौटना पड़ेगा हमें गांव की तरफ, शहरों में ज़िंदगी के उजाले नहीं रहे। तो शहरों में ज़िंदगी के उजाले हैं, चमक दमक है, कशिश है, तभी तो आप यहाँ रह रहे हैं। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम इजाज़त, मतलब देखिएगा रिजवान भाई, संजय भाई, कि इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, मजबूर है रिश्तों का चमन छोड़ रहा है। इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, इंसान जो गुर्बत में वतन छोड़ रहा है, मजबूर है रिश्तों का चमन छोड़ रहा है। और अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए, अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए जो दर्द की शिद्दत से बदन छोड़ रहा है। अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए, अब उसको कमर झूठी तसल्ली तो न दीजिए जो दर्द की शिद्दत से बदन छोड़ रहा है। और जनाब दिल ताजमहली साहब को देख के मैं एक गज़ल के चंद शेर पढ़ूंगा। दिल से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, जब से सुना है वो भी उधर खैरियत से हैं। उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, जब से सुना है वो भी उधर खैरियत से हैं। और एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से हैं। एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, एक ज़लज़ले से ऊंची इमारत तो गिर गई, लेकिन गरीब लोगों के घर खैरियत से हैं। और संजय मिश्रा शौक साहब, ये शेर में आपकी नजर कर रहा हूं कि पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, शीशे के दिल हमारे मगर खैरियत से हैं। पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, शीशे के दिल हमारे मगर खैरियत से हैं।
पत्थर मिजाज, वो किसी के लिए भी हो सकता है, पत्थर मिजाज लोग तो हायल बहुत हुए, शीशे के दिल हमारे मगर खैरियत से हैं। और चचा ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए, उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए मेरी गजल के ज़ेरो ज़बर खैरियत से हैं। उर्दू के शीन काफ से वाकिफ हूँ इसलिए मेरी गजल के ज़ेरो ज़बर खैरियत से हैं। और देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, देखा जो मैं कदे में तो रिंदों ने ये कहा, कहिए जनाबे शेख कमर खैरियत से हैं। उस दिन से मेरे कल्बो जिगर खैरियत से हैं, जब से सुना है वो भी उधर खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल साहब को देख के ये मचल गए। इन्होंने कहा कि दिल साहब के सामने कम पढ़ना ये शऊर मोहब्बत की तौहीन है। और वो जो संजय मिश्रा साहब ने आपका मिसरा मेरी तरफ दिया था उसका भी जवाब सुनिए। शेर हाजिर है कि इस शहर तशद्दुद में हो अमन भी क्या कायम, हम बात घटाते हैं वो बात बढ़ाते हैं। और तकरार नहीं फितरत संजीदा मिजाजों की, जो शर के पुजारी हैं वो बात बढ़ाते हैं। तो यहाँ सब खैर के पुजारी हैं और सब फूलों का मामला है।